चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में क्या खेल हुआ था कि इतना बवाल हो गया, सुप्रीम कोर्ट को बीच में आने पड़ा और तमाम चीजें घट गई। कहानी 30 जनवरी से शुरू होती है, चलिए बताता हूं। 30 जनवरी को हुई चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में बीजेपी के मनोज सोनकर जीत जाते हैं। उनकी जीत का ऐलान हो जाता है। कॉमन सी चीज है, इलेक्शन एक पार्टी जीतेगी हारेगी, इसमें फिर दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत खड़ी हुई क्योंकि नंबर्स इंडिया गठबंधन यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के फेवर में थे। उनके वोट ज्यादा थे, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी जीत गई। तो सवाल खड़े हुए कैसे, चलिए बताता हूं। चंडीगढ़ में कुल 35 वोट हैं। 30 जनवरी को हुए चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया कि बीजेपी उम्मीदवार को 16 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को 12 वोट मिले। यहां से तो फिर बीजेपी जीत गई। आप तो कह रहे थे नंबर्स तो इंडिया गठबंधन के पास ज्यादा है, ये भी एक सवाल है, चलिए बताता हूं। 30 जनवरी तक चंडीगढ़ नगर निगम में बीजेपी के पास 14 पार्षद थे, एक सांसद और एक श्रोमणी अकाली दल का पार्षद, यानी कि कुल हो गए 16 वोट। क्योंकि मेयर इलेक्शन में सांसद का भी एक वोट होता है, बीजेपी के पास एक सांसद भी है, तो 16 वोट हो गए। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में कुल 20 वोट थे। 13 पार्षद आम आदमी पार्टी के थे और 7 पार्षद कांग्रेस के थे। अब यहां से तो सीधा सीधा इंडिया जीत जाना चाहिए था। एक वीडियो वायरल होता है जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी यानी कि मसीह जो वोट पत्र थे उन पर कुछ लिखते दिख रहे थे। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि पीठासीन अधिकारी ने जो ये वोट वाले पत्र थे इन पर अपनी मर्जी से कुछ निशान बनाए, जिसके बाद उन्हें इनवैलिड करार दे दिया। 8 वोट जैसे इनवैलिड हुए तो वो 12 हो गए और बीजेपी जीत गई। इसी को लेकर भैया अनिल मसीह से सवाल पूछ लिए गए। विपक्षी दलों ने चुनाव नतीजे के विरोध से पहले हाईकोर्ट का रुख किया। हालांकि हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिक्कत तो की है आपने। जी हां, पहले हाईकोर्ट से शुरू करता हूं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने जब अदालत का रुख किया तो फिर उन्हें वहां से राहत जरूर मिली, सुप्रीम कोर्ट से। इंडिया गठबंधन का आरोप है कि इस चुनाव में पीठासीन अधिकारी ने धांधली की और संख्या बल न होने के बावजूद भी बीजेपी को जिता दिया। जबकि फैक्ट यह है कि नंबर्स आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के फेवर में थे, लेकिन उनके 8 वोटों को जानबूझकर इनवैलिड कर दिया गया, जिसके बाद बीजेपी जीत जाती है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कहती है कि भैया ये तो वीडियो में धांधली हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने वो वीडियो भी देखा, लेकिन उससे पहले इंडिया वाले हाई कोर्ट पहुंचे थे। 30 जनवरी को जब चुनावी नतीजे आए तो फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने हाई कोर्ट का रुख किया, लेकिन हाई कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया। हालांकि चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने एक चीज तो कही, उन्होंने कहा कि प्रशासन से और जितने भी संबंधित अधिकारी थे उनसे 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा। पर कांग्रेस वाले और आम आदमी वाले कह रहे थे फिर से चुनाव करा दीजिए आप। उस मांग को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि दोस्त ये हम नहीं करवा सकते, पहले जवाब आने दीजिए। अब जब राहत नहीं मिली तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यानी कि इंडिया वाले सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई इस पे काफी सख्त नजर आए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह लोकतंत्र का मजाक है। जो भी कुछ हुआ है उससे हम हैरान हैं। हम लोकतंत्र के इस तरह से हत्या नहीं होने दे सकते। इसके बाद वीडियोस मंगाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव करवाने वाले पीठासीन अधिकारी यानी कि अनिल मसीह को भी कड़ी फटकार लगाई। फिर वो जो वीडियोस मंगाए तो फिर सवाल पूछे कि भैया आप ये क्या कर रहे हैं, जरा बताइएगा। उन्होंने कहा कि मैं साइन वाइन कर रहा था। ये तो क्लियरली पता लग रहा है कि वो साइन तो नहीं थे जो आप कर रहे थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो 8 वोट इनवैलिड हुए थे इनको वैलिड करार दे दिया। अब जब वैलिड करार हुए तो फिर क्या होता है, जो रिटर्निंग ऑफिसर ने नंबर्स 16 और 12 बताए थे, ये 12 से बढ़कर वापस हो गए 20 और इधर वाले रह गए 16। तो इधर 16 रह गए, फिर इधर 20 हो गए, तो फिर इंडिया गठबंधन जीत गया। यानी कि कुलदीप कुमार जो इंडिया गठबंधन के मेयर के प्रत्याशी थे वो जीत गए, वो चंडीगढ़ के मेयर बन गए हैं। लेकिन उसके बाद एक चीज और आई, हॉर्स ट्रेडिंग की भी जिक्र इसमें आया। हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है? हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब ये होता है जब आप दूसरी पार्टी के जीते हुए कैंडिडेट को पैसे देकर या फिर कुछ लालच देकर या फिर कोई खतरा बताकर, कोई उसकी कमजोरी देखकर उसे अपनी पार्टी में ले आते हैं, इसे हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उसका भी जिक्र किया क्योंकि 3 पार्षद इधर से उधर गए, यानी कि अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में गए। लेकिन जो ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, ये 30 जनवरी वाली वोटिंग के आधार पर आया और उस वोटिंग में इंडिया गठबंधन के पास 20 वोट थे। अब जो इधर वाले हैं यानी कि अभी जो विपक्ष में है, जो ये आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन वाले हैं, ये कह रहे हैं कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत है। लेकिन दोस्त
ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि आपने जो वोट डाले हैं ये आपके पार्षदों ने डाले हैं, जनता ने नहीं डाले अभी। तो अभी से आप इतनी बड़ी जीत मत मानिए, क्योंकि और वो भी सोचिए कि आपके पार्षद आपसे नहीं संभाले गए, 3 पार्षद आपके चले गए हैं। तो ऐसे में जनता से थोड़ा सा हल्का हाथ रखिएगा। बाकी देखने वाली दिलचस्प बात यह होगी कि आगे इस खेल में और क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जितना सख्त रवैया आया है, तो इसमें अगर अदालत के सामने झूठ, क्योंकि अनिल मसीह ने जो बोला अदालत को वो सही नहीं लगा, और अदालत ने अगर झूठ माना, अदालत में झूठ बोलने पर 7 साल तक की सजा हो सकती है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे अनिल मसीह, रिटर्निंग ऑफिसर जिन्होंने ये तमाम कांड किया, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, सुप्रीम कोर्ट उनके साथ क्या करता है और इस मामले में आगे क्या होता है। आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए और क्या होगा, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाएं।